हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं पंक्चुएशन फ्रॉम रेन एंड मार्टिन। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ में पंक्चुएशन की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनको हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेन मार्टिन से एक्सरसाइज सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें हम, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। देखिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इंसर्ट कोमाज वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहाँ जहाँ कोमा आपको लग रहा है लगाना है वहाँ लगा दीजिए, जहाँ लग रहा है सेंटेंस ओके है तो नो नीड टू इंसर्ट कॉमा। बात कर लेते हैं पहला सेंटेंस, इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज। चलिए ठीक है। तुरान, द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान, द लैंड ऑफ लाइट। देखिए, बात किसकी कर रहा है कि इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज तुरान, और तुरान को क्या कह दिया, लैंड ऑफ डार्कनेस। तो तुरान और इसके बाद आप कॉमा इंसर्ट कीजिए, क्योंकि तुरान के बाद ये केस इन अपोजिशन यूज़ कर रहा है, उसको बता रहा है कि लैंड ऑफ डार्कनेस। और लैंड ऑफ डार्कनेस के बाद आपको कॉमा फिर स्टैंड करना है, क्योंकि जो केस इन अपोजिशन होता है उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, दोनों तरफ कॉमा लगा के। इज अपोज्ड टू ईरान, और ईरान पे फिर आप कॉमा लगा दीजिए, कॉमा द लैंड ऑफ लाइट। क्लियर फ्रेंड्स। सेकेंड सेंटेंस, हिस्ट्री, इट हैज़ बीन सेड इज़ द इसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज। हिस्ट्री और दूसरी क्लॉज इंसर्ट होके आ गई है। और क्या क्लॉज इंसर्ट है, देखिए सेंटेंस को ब्रेक कर दिया इसने। हिस्ट्री, ये वाली जो क्लॉज है, इट हैज़ बीन सेड, इसने। अदरवाइज सेंटेंस था हिस्ट्री इज़ द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज, कुछ नहीं करना था, यहाँ सेंटेंस ओके था। इसने क्लॉज ने इस सेंटेंस को इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करके क्लॉज आ गई है, तो हिस्ट्री के बाद कॉमा दीजिए और सेड के बाद एक कॉमा दे दीजिए। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मेथड, पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच। देखिए, सेम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं दी गई हों तो उनको आप क्या करते हैं, कोमा से सेपरेट करते जाते हैं। तो अटेंशन के बाद कोमा, एप्लीकेशन के बाद कोमा, एक्यूरेसी कोमा, मेथड कोमा, और पंक्चुअलिटी के बाद इसने एंड दे दिया है, ओके। तो यहाँ कुछ नहीं करना आपको। एंड डिस्पैच आर द प्रिंसिपल क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द इफ़िशियंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एनी सॉर्ट। बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ जो ये दिए हैं इन्होंने, तीन चार चीज़ें ये दे दी हैं, ये नाउन, तो इनको आपको कोमा से सेपरेट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा हूँ व्हेन आई वाज इन दिल्ली, कि जब मैं दिल्ली में था, आई विजिटेड द रेड फोर्ट। तो क्लॉज आ गई है, सेपरेट कर दीजिए कोमा से। आई विजिटेड द रेड फोर्ट, क्लियर। रेड फोर्ट के बाद इसने कुतुब मीनार दिया, फिर राजघाट दिया है, फिर इंडिया गेट दिया है। तो फिर से इसने कई पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दी है, कई सिमिलर ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, तो यहाँ आपको कोमा से इनको सेपरेट कर देना है। तो आई विजिटेड द रेड फोर्ट, कोमा लगाइए, कुतुब मीनार कोमा दीजिए, राजघाट और इंडिया गेट एंड चांदनी चौक। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। He was now in the vigor of his days. डेज के बाद कॉमा बनता है 43 ईयर्स ऑफ एज, स्टेटली ईयर्स, एज के बाद कॉमा दीजिए। स्टेटली इन प्रिजन, इन पर्सन, कॉमा, नोबल इन हिज डिमेन्योर, काम एंड डिमेन्योर के बाद कॉमा, काम एंड डिग्निफाइड इन हिज डिपार्टमेंट। क्लियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहला कॉमा हिज डेज के बाद, एज के बाद, और पर्सन के बाद, डिमेन्योर के बाद, डन। आगे बढ़ते हैं। योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स, क्लियर। इफ़ शी वर प्रेजेंट टू हियर यू मेक दिस ऑफर। दो क्लॉज हैं, इफ़ से दोनों क्लॉज जोड़ दी गई हैं, तो कहीं कोमा की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर ये बाद वाली क्लॉज पहले होती तो डेफिनेटली आपको कोमा का यूज़ करना होता। A high-bred man never forgets himself
कंट्रोल्स हिज टेम्पर। क्लियर। तो अभी कहीं कोई ब्रेक नहीं हुआ सेंटेंस में। फॉरगेट्स हिमसेल्फ, यस। कंट्रोल्स हिज टेम्पर, डज नथिंग। अब देखिए ब्रेक कहाँ हो गया, हिमसेल्फ के बाद आपको एक पॉज दिख रहा होगा। हिमसेल्फ कंट्रोल्स हिज टेम्पर, यहाँ फिर एक ब्रेक है। डज नथिंग इन एक्सेस इज, फिर वर्ब आ गई है, ये एक क्लॉज दे दी, फिर इसको इज से अलग कर दीजिए। इज कॉर्टियस, कॉमा दीजिए, डिग्निफाइड एंड वॉट एंड दैट इवन टू persons whom he is wishing for far away। तो फ्रेंड्स कहाँ ज़रूरत लगी कोमा की, देखिए आपको एक बार और देखते हैं। अ हाईब्रिड मैन नेवर फॉरगेट्स हिमसेल्फ, सेंटेंस में ब्रेक आ गया है, पॉज आ गया है, तो हिमसेल्फ के बाद एक कॉमा। कंट्रोल्स हिज टेम्पर के बाद कॉमा। डज नथिंग इन एक्सेस, एक्सेस के बाद कॉमा। क्लियर। इज कॉर्टियस डिग्निफाइड, तो कॉर्टियस डिग्निफाइड दो सिमिलर ऑब्जेक्ट दे दिए, फिर कॉमा, और बाकी सेंटेंस ओके। ऑल दैट आई एम ऑल, क्लियर, दैट आई होप टू बी आई ओ टू माई एंजल मदर। देखिए सेंटेंस कह रहा दे ऑल दैट आई एम, फिर सेंटेंस में ब्रेक आ गया यहाँ। ऑल दैट आई होप टू बी, यहाँ ब्रेक है, फिर कॉमा दीजिए। आई होप, सेंटेंस आपका अब ओके हो गया। बढ़ते हैं आगे। वी ऑल और नियरली ऑल, क्लियर, वी ऑल और नियरली ऑल फेल टू लास्ट आर लीज। नियरली ऑल के बाद यहाँ एक पॉज है, तो यहाँ कॉमा दीजिए आप नियरली ऑल के बाद। फेल टू लास्ट आर लीज ओइंग टू एक्सीडेंट्स वायलेंस, तो एक्सीडेंट्स और वायलेंस इन दोनों को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। एंड अवॉइडेबल एज वेल एज अनअवॉइडेबल डिजीजेस, तो आगे कहीं कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पॉज नहीं है, कोई ब्रेक सेंटेंस में नहीं दिख रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग फिल्स द एयर विद रेडियोएक्टिव डस्ट and leaves many areas uninhabitable for centuries। कहीं कोई पॉज नहीं लग रहा फ्रेंड्स, यस, नो ब्रेक, नो नीड कॉमा, कॉमे की कोई ज़रूरत ही नहीं है कहीं, सेंटेंस बिल्कुल फ्लो में है। क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग फिल्स द एयर विद रेडियोएक्टिव डस्ट एंड लीव्स मैनी एरियाज अनइनहैबिटेबल फॉर सेंचुरीज। और इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस कि इन अ स्ट्रिक्ट एंड लीगल सेंस दैट इज प्रॉपरली द डोमिसाइल ऑफ ए पर्सन वेयर ही हैज़ हिज ट्रू फिक्स्ड परमानेंट होम। देखिए अब यहाँ पे जो सेंटेंस था, एक तो दैट से इसने क्लॉज को जोड़ दिया, तो यहाँ जो कह रहा है कि इन अ स्ट्रिक्ट एंड लीगल सेंस दैट इज प्रॉपरली द डोमिसाइल ऑफ ए पर्सन वेयर ही हैज हिज ट्रू फिक्स्ड परमानेंट। देखिए ट्रू के बाद सबसे पहले तो कॉमा दीजिए आप यहाँ दैट से पहले, क्लियर, फिर दूसरा कॉमा दीजिए हिज ट्रू फिक्स्ड परमानेंट होम, तो यहाँ ट्रू के बाद कॉमा दीजिए, फिक्स्ड के बाद कॉमा दीजिए, और फिर परमानेंट होम, ओके, एंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट, नो नीड, टू विच वेन एवर, विच के बाद फिर कॉमा दे दीजिए, फिर ब्रेक आ गया सेंटेंस में, विच वेन एवर ही इज़ अब्सेंट, और अब्सेंट के बाद फिर ही हैज़ इंटेंशन। देखिए ही इज़ अब्सेंट, इसको क्लॉज को क्या करना आपको, कॉमा से फिर सेपरेट कर दिया आपने वेन एवर ही इज़ अब्सेंट को। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो आई होप ये रूल्स क्लियर हुए। तो चलिए अभी इसके बाद और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसको भी हम साथ साथ कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने ओपन कर ली है, और देखिए इसके बाद जो एक्सरसाइज थर्ड थी वो लेंदी थी, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी नंबर 4, उसको हम यहाँ कवर करते हैं।
देखिए इंसर्ट कोमाज, इसमें भी वही करना है, हमें पंक्चुएट करना है। अच्छा, इसने लिख दिया पंक्चुएट, यानी और चीज़ें भी हमें यहाँ साथ साथ लगानी है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कॉमा ही हो। तो नथिंग इज़ सो ईजी एंड इन्वाइटिंग एज द रिटॉर्ट ऑफ अब्यूज़ एंड सार्किज्म, बट इट इज़ पाल्ट्री एंड एन अनप्रॉफिटेबल कंटेस्ट। सेंटेंस तो ओके लग रहा है भाई, पहली बार पढ़ने में, एक बार और पढ़ लेते हैं कि नथिंग इज सो ईजी एंड इनवाइटिंग, क्लियर, एज द रिटोर्ट ऑफ अब्यूज, कहीं कुछ कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, एंड सार्केज्म, क्लियर हो गया, बट इट इज़ ए पाल्ट्री एंड एन अनप्रॉफिटेबल कंटेस्ट, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअली कई बार क्या होता है, देखिए जैसे इसमें बट से दोनों क्लॉज जुड़ी हुई हैं, कई बार अगर लेंदी प्रोसेस हो, लेंदी क्लॉज हो, तो उनको कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है कंजंक्शन होने के बावजूद भी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। या हम बात कॉमा की करें तो आप लगा भी सकते हैं सार्केज्म के बाद और नहीं भी लगा सकते, दोनों कंडीशन में सेंटेंस आपका ओके है। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ जाएं, थिंक हाउ मिस्टेरियस एंड ऑफन अनअकाउंटेबल इट इज़ दैट लॉटरी ऑफ लाइफ। अच्छा, इट इज़ के बाद तो फिर फ्रेंड्स एक डैश की ज़रूरत है यहाँ, इट इज़ और दैट के से पहले एक यहाँ आपको हाइफन देना है, हाइफन नहीं बल्कि डैश कहिए, क्लियर, दैट लॉटरी ऑफ लाइफ विच गिव्स टू दिस मैन। देखिए यहाँ ब्रेक आ गया लाइफ के बाद, फिर दूसरी क्लॉज आ गई है, तो यहाँ कॉमा दीजिए आप, विच गिव्स टू दिस मैन द पर्पल and the fine linen and sends to the other rags for garment and dogs for comforters। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस बाद में क्या करना है आपको कि एक एक्सक्लेमेशन की और ज़रूरत लग रही है कि थिंक हाउ मिस्टेरियस एंड ऑफन अनप्रॉफिटेबल it is that lottery of life which gives to man the purple and fine linen and sends to the other rags for garments and dogs for comforters। clear, सेंटेंस आपका ओके हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ जाएं कि द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस। स्टेशनरी के बाद क्या करना है आपको, देखिए एक कॉमा की ज़रूरत है, इट एडवांसेस, क्लियर, और इट रेट्रोग्रेड्स। तो यहाँ एक आपको कॉमा दे दीजिए, आप कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा। लेकिन जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, यहाँ सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए देखिए द ह्यूमन माइंड इज़ नेवर स्टेशनरी इट एडवांसेस, और से एक क्लॉज इधर जुड़ गई, तो आपको डेफिनेटली यहाँ फिर कॉमा की जगह आप सेमी कॉलन को यूज़ कीजिए, क्लियर, नीचे कॉमा ऊपर इसके डॉट, सेमी कॉलन। जब आपको सेंटेंस को, क्या लेंदी सेंटेंस होता है, आपको बैलेंस करना होता है सेंटेंस, तो आप क्या करते हैं, एक सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, और कौन कौन से टू काइंड्स हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो टू काइंड्स के बाद आप या तो यहाँ डैश दीजिए एक बात, या आप कॉलन दे दीजिए डबल डॉट, सेंटेंस आपका ओके, क्लियर फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ देखिए इसने कह दिया, जब चीज़ को डिफाइन कर रहा हो, वो आगे बता रहा हो, क्या बता रहा हो, इसने कह दिया कि आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, दो प्रकार के लॉज हैं मोस्ट कंट्रीज़ के टुडे, तो वो क्या है, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो काइंड्स को बता दिया इसने, तो फिर आपको क्या करना है, डैश दीजिए या कॉलन आप यूज़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इस्लाम इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन्स with an estimated 1100 to 1300 million believers. It is founded in the 17th century by the Prophet Muhammad। तो सबसे पहले तो बात करें, देखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन, वर्ल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन, तो वर्ल्ड्स में आप क्या करना है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस दीजिए, वर्ल्ड्स, क्लियर, दुनिया का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिलीवर्स के बाद देखिए यहाँ पे इट वाज फाउंडेड, तो
तो बिलीवर्स के बाद बिल्कुल सेपरेट बात इन्होंने कह दी है, तो आपको यहाँ कॉमा ना यूज़ करें, आप करें फुल स्टॉप। एक सेंटेंस आपका यहाँ का ख़त्म हो गया, कह दिया कि जो इस्लाम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है, जिसमें लगभग 1100 से 1300 मिलियन बिलीवर्स हैं। क्लियर, एक बात ख़त्म हो गई, आप फुल स्टॉप दीजिए। फिर इट को यहाँ कैपिटल बना दीजिए, IT, इट, आई कैपिटल हो गया। क्लियर, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इट वाज फाउंडेड, और बाकी इस सेंटेंस में कहीं कुछ नहीं करना आपको, मोहम्मद के बाद फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। सेंटेंस आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देयर इज अ स्लेवरी, क्लियर, दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। तो देखिए, अबॉलिश के बाद कह रहा कौन सी है जिसको स्लेवरी को बता दिया इसने, कौन सी को नहीं अबॉलिश कर सकता कोई, वो है द स्लेवरी ऑफ कास्ट। तो अबॉलिश के बाद आप क्या कर दीजिए, कॉलन लगा दीजिए, डबल डॉट या डैश लगा दीजिए। क्लियर हो गया सेंटेंस फ्रेंड। ट्रूली पॉपुलर एरर हैज़ एज मैनी लाइव्स एज ए कैट इट कम्स। ट्रूली के बाद कॉमा दीजिए पहले। A popular error has as many lives as a cat. कैट के बाद पॉज है सेंटेंस में, फिर कॉमा दीजिए। फिर इट कम्स वॉकिंग अलॉन्ग कैट, यस, कॉमा नहीं फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर कैट के बाद दीजिए आप कॉलन, काम कॉलन का है, कॉमा का नहीं है। इट कम्स वॉकिंग इन, इट कम्स वॉकिंग इन होना चाहिए था। लॉन्ग आफ्टर यू हैव इमेजिन्ड इट इफेक्चुअली स्ट्रेंज्ड। तो वॉकिंग इन, वॉकिंग के बाद यहाँ कॉमा दीजिए, वॉकिंग इन कम्स वॉकिंग इन। लॉन्ग आफ्टर यू हैव इमेजिन्ड, बाकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, तो क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रूली के बाद कॉमा लगाइए, और कैट को बता दिया इन्होंने इट कम्स वॉकिंग, तो कैट के बाद कॉलन लगा दीजिए यहाँ, डबल डॉट, और वॉकिंग इन इसमें छूट गया सेंटेंस में, इन के बाद कॉमा दीजिए, और सेंटेंस आपका ओके हो गया। लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना ही लगाना है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नंबर 8 पे बढ़ जाएं। सो फार फ्रॉम साइंस बीइंग इररिलीजियस एज मैनी थिंक, तो रिलीजियस के बाद आप कॉमा दीजिए, एज मैनी थिंक इट इज़, फिर सेंटेंस ब्रेक हो गया तो थिंक के बाद आप कॉमा दीजिए। इट इज़ नेग्लेक्ट ऑफ साइंस दैट इज़ इररिलीजियस। क्लियर। इट इज़ द रिफ्यूज़ल टू स्टडी, तो इररिलीजियस के बाद फिर आप कॉलन लेके आइए। क्लियर, और बड़ा पॉज है। It is refusal to study the surrounding creation that is irreligious। तो आगे कहीं कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, बाद में फुल स्टॉप देना है आपको। तो क्या क्या पंक्चुएशन में आपने, सबसे पहला काम आपने किया, सबसे पहला इररिलीजियस के बाद यहाँ कॉमा दीजिए। क्लियर हो गया। और एज मैनी थिंक, इसने ब्रेक कर दिया सेंटेंस को, इस क्लॉज ने एज मैनी थिंक, तो यहाँ आपने कॉमा से सेपरेट कर दिया। और इररिलीजियस के बाद यहाँ इट इज़, यहाँ आपने जो कॉलन इंसर्ट कर दिया, डबल डॉट, और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका ओके। नन ऑफ टैलीरेंट्स मोड्स इज मोर फेमस, टैलीरेंट्स मोड्स, ठीक है, अपोस्ट्रोफी इसने दे दिया, ओके है। then this speech was given to man to conceal his thoughts। स्पीच वॉज गिवन टू मैन, सेंटेंस को देखिए अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, पहले तो बात कर लें ज़रा। देन दिस के बाद फिर यहाँ आप कॉलन लेके आइए मेरे विचार से, दिस कॉलन स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, और यहाँ दे दीजिए फुल स्टॉप, बस बाकी कुछ नहीं करना, सेंटेंस आपका ओके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। 11 पे आ जाए फ्रेंड्स। देयर इज़ ओनली वन क्यूर फॉर ऑल ईवल्स, क्लियर, कहीं कोई ज़रूरत नहीं अभी तक। विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस, सेंटेंस बिल्कुल फ्लो में चल रहा है।
एंड दैट क्यूर इज़ फ्रीडम। देखिए यहाँ आप कॉमा लगा सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है, एंड से पहले बस, ना भी लगाएं तब भी सेंटेंस आपका ओके है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ जाते हैं। इफ़ यू रीड 10 पेजेस ऑफ ए गुड बुक, क्लियर, लेटर बाय लेटर, यहाँ तक कुछ नहीं है, ओके है सेंटेंस, सही चल रहा है। दैट इज़ टू से, तो देखिए लेटर बाय लेटर के बाद आप पॉज, सेंटेंस में दिख रहा है लेटर के बाद आप पॉज दीजिए, दैट इज़ टू से विद रियल एक्यूरेसी, तो दैट इज़ टू से के बाद कॉमा दीजिए, विद रियल एक्यूरेसी, यू आर, एक्यूरेसी के बाद कॉमा लगा दीजिए, यू आर फॉर एवर मोर इन सम मेजर एंड एजुकेट, हाँ इन सम मेजर ब्रेक करके आ गया सेंटेंस में, फॉर एवर इसके एवर मोर के बाद एक कॉमा फिर बनता है, इन सम मेजर के बाद कॉमा दीजिए, एंड एजुकेटेड पर्सन के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्लियर? तो कहाँ कहाँ क्या करना है, देखिए कॉमे का यूज़ है ज़्यादातर इसमें, लेटर बाय लेटर के बाद कॉमा, क्लियर, दैट इज़ टू से के बाद ब्रेक हो गया, फिर कॉमा, विद रियल एक्यूरेसी, फिर कॉमा, यू आर एवर मोर के बाद फिर कॉमा, इन सम मेजर के बाद फिर कॉमा, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये भी लास्ट सेंटेंस था इस एक्सरसाइज का। तो 2 एक्सरसाइज आज हमने कवर की, एक एक्सरसाइज और बच रही है, उसमें लगभग 18 से 20 सेंटेंस हैं, लेंदी एक्सरसाइज है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आई होप यू आर एन्जॉइंग। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सभी को क्वालिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।